वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी सरगर्मियों का जो मरकज़ है वो शहर क़ाइद बन चुका है। और हर मुश्किल घड़ी के अंदर हम ये देखते हैं कि कराची से सबसे ज़्यादा फलाही काम भी किया जाता है। और कराची, जो कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, सिंध प्रोविंस का कैपिटल है, तो इस पर कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं और ये शहर बखूबी अंदाज के अंदर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता रहा है, फ़राइज़ सरअंजाम देता रहा है। इस शहर के हर शहरी के अंदर वो हसासियत है कि इस वक्त पूरा मुल्क आफत ज़दा हुआ है, सैलाबी सूरत हाल से दो चार है, तो ये इस वक्त मरकज़ बना हुआ है। मरकज़ के लिए हम ये देखते हैं कि इनफरादी तौर पर भी, फलाही NGOs भी और हुकूमती सतह पर बड़े पैमाने पर हम ये देख रहे हैं कि इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सिंध भर में भी की जा रही हैं। कराची मुंतकिल जिन लोगों को, मुतासरीन को किया जा रहा है, उनको भी यहाँ पर जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो मुहैया की जा रही हैं। क्या इस वक्त ब्रीफ है, क्या इस वक्त डिटेल्स हैं, हमारे नुमाइंदा बताएंगे तारिक काज़मी। तारिक, मैं जानना चाहूँगा कि आपने विजिट्स भी किए सैलाबी इलाकों के और वहाँ पे बखूबी चीज़ें देखी कि सिंध हुकूमत किस तरह से काम कर रहा है। वो आप कराची में मौजूद हैं, इस वक्त वापस आ गए हैं, तो कराची जो मरकज़ बना हुआ है, किस तरह से हुकूमती सरगर्मियाँ जो हैं वो जारी हैं और इनफरादी तौर पर भी जो सरगर्मियाँ हैं वो किस तरह से हो रही हैं? देखिए, फिलहाल मैं तफसीलात से आपको बताऊं कि पूरे मुल्क में जब भी कोई आफत आती है तो पूरा मुल्क यकजा होकर जो है वो उन लोगों की मदद करता है जो मुतासर हुए हैं। कराची का भी हाल है, कराची की जो भी सिचुएशन हो, चाहे वो सड़कें टूटी हो, चाहे कुछ भी मामला हो, बल्दियाती निज़ाम फ्लॉप हो गया हो, लेकिन कराची वालों ने हमेशा बढ़ चढ़ के जो है वो ताउन किया। अच्छा, इसके अंदर नाइंसाफी होगी कि NGOs को ना याद रखा जाए, इसके अंदर नाइंसाफी होगी कि जो है वो पाकिस्तान आर्मी को ना याद रखा जाए, इसके अंदर नाइंसाफी होगी कि सिंध पुलिस को ना याद रखा जाए, इसके अंदर नाइंसाफी होगी कि किसी दिफाई इदारे को याद ना किया जाए। ठीक है। तमाम लोग, तमाम इदारे यकजा होके जो है वो रिलीफ फराम करने की कोशिश कर रहे हैं, इमदादी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। कोई जो है फायदा नुकसान सोचे बगैर सड़कों पे ऊपर जो है वो कैंप्स कायम हुए हुए हैं, लोगों को, मुतासरीन तक जो है वो इमदाद पहुंचाई जा रही है। चाहे वो, क्योंकि अक्सर जगहों पे ये सिचुएशन है, क्योंकि सिंध का जब विजिट किया हमने तो अक्सर सिचुएशन ऐसी है कि वो रोड जो है वो तबाहाली का शिकार है, लेकिन फिर भी लोग, चाहे वो दिफाई इदारे हों, चाहे वो सरकारी इदारे हों, चाहे वो NGOs हों, तो वो बढ़ चढ़कर जो है वो इसमें हिस्सा ले रही हैं। रोड टूटे हुए, मुश्किल कटन जो है रास्तों के बावजूद भी जो है वो इमदादी सामान जो है वो मुंतकिल करने का अमल जारी है, ताकि कोई जो है वो भूखा प्यासा ना रहे। क्योंकि यकजा जब भी, चाहे वो 2005 का सैलाब हो, चाहे वो 2010 का सैलाब हो, कोई भी सैलाब के वाकयात हो या कोई ऐसी आफत, कुदरत की आफत है, तो सब मिलके काम करते हैं और यकजा एक पेज के ऊपर होकर काम करते हैं। अच्छा। मुख्तलिफ जगहों पे अगर सिंध गवर्नमेंट की बात की जाए, और सिर्फ कराची क्योंकि मरकज बना हुआ है, तमाम लोग जो है वो कराची से जो है वो सामान मुंतकिल जो है मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे वो बलूचिस्तान हो, साउथ पंजाब हो या पंजाब हो या सिंध के मुख्तलिफ अजला हो, तो वहाँ पे सामान मुंतकिली का अमल जारी है। सिंध हुकूमत ने कराची के अंदर जो है वो अब तक जो है वो 150 से जायद जो है वो कैंप्स कायम किए गए हैं, जिसके अंदर जो है मुतासरीन की आमद का सिलसिला जारी है। वहाँ पे भी पहली प्रायोरिटी पे जो है वो काम किया जा रहा है। उसके बाद जितने भी मुआवने खुसूसी हैं, चाहे वो वजीर आला बशमूल वजीर आला सिंध खुद जो है वो इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, खुद इलाकों का विजिट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हो, आर्मी चीफ हो, नेवल स्टाफ हो, कोई भी स्टाफ हो, तमाम लोग जो है वो विजिट कर रहे हैं और सूरत का जायजा ले रहे हैं। और सबका यही मौक़िफ़ है कि ये जो है वो हर सूरत, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो जो कड़ी आफत आई है, कुदरती आफत है, इसका जो है वो हम सब ने मिलकर मुकाबला करना है और जो है वो आवाम, जो हमारे भाई बहन है पाकिस्तान के, उनको जो है वो रिलीफ फराहम करना है। अरबों रुपए की इमदाद। अच्छा तारिक, ये जानना चाहूंगा, सिंध हुकूमत की बात कर लेते हैं, पहले गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं जरा, जिसकी अव्वलीन तरजीहात में इस वक्त सैलाबी जो सूरत हाल से दो चार हुए हैं, फैमिलीज़ और जो घर टूटे तबाह हुए हैं, मुतासरीन शिफ्ट किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुंतकिल करना भी शुरू कर दिया गया है। सिंध हुकूमत की इस वक्त स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे लेकर चली तमाम चीज़ों को, और NGOs को और उनको किस तरह से एक प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है हुकूमत ने? देखिए, फिलहाल मैं आपको एक और चीज बताऊं कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो खुद जो है खुद जो है वो खुद भी काम कर रही है और NGOs के साथ मिलके भी काम कर रही है। क्योंकि वाकयात ऐसे हैं कि कुछ इलाके जहाँ पे जो है वो पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, तो वहाँ पे जो NGOs हैं के साथ जो है वो मर्ज होकर मुश्तरका तौर पे जो है वो इमदादी सरगर्मियों का काम जारी है। वहाँ पे जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, वहाँ पे जो है वो गाड़ियाँ प्रोवाइड की जा रही हैं उन लोगों को, जितने भी जो मामलात हैं, पानी जो है वो क्लियर किया जा रहा है उन रास्तों से जहाँ पे जो है वो इमदादी सरगर्मियों का काम जारी है। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो दी जा रही है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, जितनी भी NGOs इस चीज के अंदर कार खैर में जो हिस्सा ले रही है।
जो मुखैर हजरात हैं वो खुद जो वहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट से वो रब्ता करते हैं, तो वहाँ पे जो तमाम चीजें जो है वो खुद सिंध गवर्नमेंट मिलके भी काम कर रही है और अपना अलग भी जो है वो आवाम को रिलीफ इमदादी काम जो है उनके लिए कर रही है। रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए हैं। अच्छा, ठीक रिलीफ है। कैंप जो है वो सिर्फ सिंध गवर्नमेंट की जानिब से भी कायम किए गए हैं, दिफाई इदारों की जानिब से भी कायम किए गए हैं, एनजीओ की जानिब से भी कायम किए गए। मुख्तलिफ अजला है, मुख्तलिफ शहर हैं, क्योंकि 19 जो डिस्ट्रिक्ट हैं बशमूल कराची का एक मलीर का डिस्ट्रिक्ट है, उसको मिला के जो है वो 19 से जो 21 अजला है उनको आफत करार दिया गया है। तो वहाँ पे जो है वो इन अमदादी सरगर्मियों का काम जारी है। वहाँ पे फिजाई जो है वो दौरे भी किए जा रहे हैं, सूरत हाल का जायजा भी लिया जा रहा है, मशीनरी भी प्रोवाइड की जा रही है। अच्छा, दूसरी चीज की मैं आपको बताऊं कि कराची की जो मशीनरी है वो भी मुंतकिल कर दी गई है। जो है जितने भी आफतज़दा इलाके करार दिए गए हैं, चाहे वो वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की मशीनरी हो, जिस जिस जगह जिस मशीनरी की जरूरत पड़ रही है तो वहाँ पे जो है मुंतकिल करी जा रही है। नहर के ऊपर जो है वो जो शिकाफ पड़ गए थे बंदों के अंदर, उनको भी भरने का अमल जारी है। मुआवजे खुसूसी जितने बनाए गए थे उनसे रोजाना की बुनियाद पे जो है वो रिपोर्ट जो है मांगी जा रही है कि किन जगहों पे कितनी जरूरत है, खैमों की जरूरत है, खाने पीने की जरूरत है या दीगर अशिया की किस किस चीज की जरूरत है। तो रिपोर्ट के बाद जो है वो इन चीजों को फौरी तौर पर जो है वो रिलीज किया जा रहा है ताकि वो जो है आवाम तक मुंतकिल हो जाए। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर एनजीओ जो प्राइवेट एनजीओ हैं वो भी काम कर रही हैं, क्योंकि कराची शहर के अंदर 150 से ज्यादा जो है वो कैंप्स बनाए गए हैं जहाँ पे जो मुतासरीन की आमद का जो सिलसिला जारी है, डिस्ट्रिक्ट साउथ हो, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, तो सातों डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो कैंप्स कायम कर दिए गए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग जो है वो खुद जो है वो सिंध गवर्नमेंट कर रही है। उस चीज को वहाँ पे जितनी भी चीजें वो प्रोवाइड कर रही है, जो बुजुर्ग हैं उनके वो खुद इस चीज को जो है वहाँ के दौरे कर रहे हैं, वहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो भी दौरे कर रहे हैं और तमाम चीजों का और सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। कराची शहर के अंदर अगर बात की जाए तो हर रोड हर शारा के ऊपर जो है वो कैंप कायम किए गए हैं, मुख्तलिफ जो है वो एनजीओ की जानिब से, मुख्तलिफ इदारों की जानिब से। कोई भी अगर ये बात क्या है कि अगर कोई भी शख्स पीछे है तो वो ये गलत होगी। तमाम लोग जो है वो आगे बढ़ के जो है बढ़ चढ़ के जितना उनसे हो सकता है ठीक वो जो है है ताउन तारिक, कर रहे हैं। जरा सी बात और आगे बढ़ती चली जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये भी तस्करा होना ज़रूरी है, और उस तस्करे से पहले मैं ये भी कह दूँ, ए वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त पाक अफवाज की। हमने ये भी देखा कि पाक फ़ज़ाइया की जानिब से जो है वो मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं, उनके जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो इमदादी कार्रवाइयों के अंदर मसरूफ़ अमल हैं। और पाक आर्मी की अगर बात की जाए तो इनके भी कैंप्स लगे हुए हैं, और ये भी बेहतरीन तरीके से, क्योंकि बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं, ख़ासतौर पर अगर बलूचिस्तान साइड की बात की जाए या फिर सिंध के इंटीरियर एरियाज़ की बात की जाए तो इनकी मदद जो है वो दरकार है, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर्स हैं जिस तरह से राशन लेके जा रहे हैं, तो किस तरह से काम हो रहा है, ज़रा ब्रीफ कीजिएगा। देखिए, फिलहाल मैं आपको बताऊं कि क्योंकि आर्मी चीफ जो है वो मुसलसल दौरों के ऊपर हैं, मुख्तलिफ जो है वो डिस्ट्रिक्ट हैं, मुख्तलिफ शहर हैं, उनका खुद जो है वहाँ का दौरा कर रहे हैं। फिजाइये की मदद इसके अंदर हासिल की गई है, आर्मी के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी मदद हासिल की गई है, आर्मी के जितने जो है वो कारगोस हैं उनकी मदद हासिल की गई है। वहाँ पे जो है वो मुंतकली का अमल जारी है। तमाम चीज़ों को खुद मॉनिटर किया जा रहा है। पाक फौज अपने अपने जो लिहाज से जो हर चीज़ को मॉनिटरिंग कर रही है, हर चीज़ की एक रिपोर्ट मुरतब करके मीडिया को प्रोवाइड की जा रही है कि इतनी चीज़ें जो है वो जिला में पहुंचा दी गई हैं, इतनी चीज़ें जो है वो इतने खैमे जो है मुख्तलिफ अजला के अंदर जहाँ जहाँ परेशानी का सामना था वहाँ पे पहुंचा दिया गया है। आर्मी चीफ हो, वजीर आला हो, वजीर आजम हो, चाहे उनके वज़रा हों, तो वो तमाम लोगों की ड्यूटीज़ जो है वो बता दी गई हैं, तमाम लोगों की ड्यूटीज़ जो है वो लगी हुई हैं। अगर पाक फौज की बात की जाए तो पाक फौज की जानिब से भी जो है कराची के अंदर कैंप्स कायम किए गए हैं। पाक फौज की जानिब से जो मुतासरीन हैं उनको भी इमदाद मुंतकिल की जा रही है। तो तमाम लोग, चाहे वो दिफाई इदारे हों, चाहे वो पाक फौज हो, चाहे पाकिस्तान एयरफोर्स हो, चाहे वो पाकिस्तान नेवी हो, चाहे सिंध रेंजर्स हो, चाहे सिंध पुलिस हो, तमाम लोग एक पेज के ऊपर होकर काम कर रहे हैं। तमाम लोग जो है वो बैठ के जो मीटिंग्स हो रही हैं उसके अंदर ये तय किया जा रहा है कि किस तरह रिलीफ फ्राहम करना है, किस तरह जो कुदरती आफत है इससे निपटा जाए। क्योंकि कुदरती आफत आ गई है, अब उसके बाद जो है नकासी आप का अमल जारी है। कुछ जगहों पे जो है वजीर आला जो है वो खुद जो है वो इजलास की सदारत करते हैं, वहाँ पे बताते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो हैं, वो खुद आज जो है उन्होंने यूएन के नुमाइंदों के साथ जो है वो दौरा किया है, फिजाई दौरा करा है, वहाँ पे सूरत हाल का जायजा लिया, ब्रीफिंग की दी गई कि इन जगहों पे इस चीज को प्रोवाइड कर दिया गया है, इन जगहों पे जो है खाने की मुंतकली का अमल जारी है। तो जिसके ऊपर तमाम लोग अगर क्या है कि एक तरफा मौके पे, मतलब एक ही मौके पे तमाम लोगों के हर सूरत जो है जो आफत आई है इससे निकलने के लिए जो है वो रिलीफ। अच्छा तारिक, मैं थोड़ा सा और क्रिटिसाइज तो खैर नहीं करना चाह रहा, लेकिन कुछ मिसमैनेजमेंट की तरफ भी स्लाइटली तवज्जो मबजूल कराना चाह रहा हूँ, हुकूमत की भी और इदारों की भी, जो फलाई इदारे हैं जिस तरह से मदद कर रहे हैं। हमने कुछ फुटेजेस देखी हैं जिसमें कुछ ट्रक्स हैं वो राशन लेके जा रहे हैं,
तो मंजिल मकसूद पर पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते के अंदर ही जो मुतासरीन हैं वो ट्रक पर चढ़ पड़े और फिर राशन के लिए छीना झपटी शुरू हो गई और फिर लेकर फिर वहां से फरार हो गए। ये क्या मामला है? कुछ मिसमैनेजमेंट भी हो रही है क्या? देखें बिलाल, मिस मैनेजमेंट का मामला नहीं है। मैं आपको एक और चीज बताऊं कि मुख्तलिफ जो मेन शाहराह हैं, मेन जो हाईवेज हैं, वो पानी के जो क्योंकि ज़ेरे आब आ चुके हैं तो वो बंद हो चुके हैं। तो जो मुख्तलिफ जो रूट्स जो प्रोवाइड किए गए, मुतवाज़िल जो रूट्स हैं, तो वहाँ पे जो है ये इनकी जो है ना वो आमदो रफ्त का सिलसिला जारी था। ये वाकया एक मैं वाकया कोट करूंगा आपको। एक परसों वाकया पेश आया जब कराची के कुछ नौजवान थे, वो ट्रक लेके वहां से दूसरे वाले रास्ते से पहुंचे, तो वहां पे उन लोगों को लूट लिया गया। तो मैं इसके ऊपर जो है वो फौरी तौर पे वज़ीर आला ने सिंध का जो मौक़िफ़ एक सामने आया कि उसके ऊपर बताया कि भाई अगर आप हुकूमत सिंध से जो है वो राब्ता करते तो उसके बाद जो है, क्योंकि वो तमाम एनजीओ को जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। अगर ये तमाम जितने भी एनजीओ हैं जो सामान लेकर जा रही हैं, उनको जो है एसएसयू की बात करें जाए, जो डीआईजी मकसूद मेमन है, उनकी जानिब से भी एनजीओ जो सामान लेके जा रही हैं तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। तो एक लैक ऑफ पॉइंट जो है वो अवाम, क्योंकि अवाम की जानिब से मुतासरीन की जो मदद के लिए जो है वो फौरी तौर पे तैयार हैं वो लोग, तो उनको प्रोसीजर नहीं पता। प्रोसीजर ये है कि आप पहले सिंध गवर्नमेंट से रब्ता करें, वहाँ के अदला के जो डीएसपी हैं, एसएचओ हैं, उनसे रब्ते करने के बाद वो सिक्योरिटी वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। मतलब जो उनकी जुडिशरी है उसके अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो जिनकी जुडिशरी है तो वो वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है जिन जगहों पे जो बगैर रब्ता की सिंध गवर्नमेंट की, क्योंकि उन्होंने टोल फ्री नंबर भी एक जारी किया है, तो उसके ऊपर रब्ता किए बगैर जा रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसी जो है मामला देखने में आना। अच्छा, तीसरी चीज मैं एक और चीज आपको बताऊं कि इसके बाद क्योंकि मुतासरीन की मदद का सिलसिला तो जारी है, इसके अंदर जो है वो कुछ काली भेड़े अगर कह लें, क्या ये मुफाद परस्त लोग कह लें, तो वो लोग भी सामने आ रहे हैं। वो रहते हुए कराची के जो बैकवर्ड एरियाज हैं, वहाँ के रहने वाले जो हैं वो मुतासरीन का रूप लेके जो है वो मुख्तलिफ जो है जहाँ पे जो कैंप कायम किए गए हैं वहाँ पे वहाँ उसके बाहर खड़े हो जाते हैं और लोगों से जो है इमदाद की अपील करते हैं। अच्छा, इमदाद अगर कोई खाना पीना की चीज जो है देना चाहे तो वो उनको इनकार कर देते हैं और सिर्फ पैसों का मुतालबा करते हैं, जिसके ऊपर वज़ीर आज़म सिंह की जानिब से एक फौरी तौर पर मौक़िफ़ आया जो असल मुतासरीन। अच्छा, बड़ा बरहम भी नजर आए थे चीफ एग्जीक्यूटिव साहब इस पर। देखिए, मैं आपको बताऊं कि वज़ीर आला सिंह की जानिब से ये एक मौक़िफ़ सामने आया कि जो ये काम कर रहे हैं उनको खुदा का खौफ नहीं, और फौरी तौर पे वज़ीर आला सिंह ने कहा कि जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको फौरी तौर पे जो है उनके ऊपर जो है मुकदमात दायर किए जाएं, क्योंकि जो असल जिनका हक है उन तक पहुंचने के बजाय इन बैरूपी, अगर बैरूपी का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा, इन बैरूपी तक जा रहा है और उसकी बजाय जो है वो असल हकदार तक उनका जो सामान है, जो असल मुतासरीन है, जो इमदाद के मुंतज़िर हैं, उन तक ये सामान नहीं पहुंच पा रहा। जी। अच्छा, एक सवाल और है आखिर में ये भी करना चाहूँगा। मुख्तलिफ एनजीओज़ हैं, कराची शहर को ये एजाज़ हासिल है, मुताद्दिद फलाही इदारे हैं, मुताद्दिद सिविल इदारे हैं, मुताद्दिद हम ये देखते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो तमाम मिलकर इस आफत से निमटने के लिए जो है वो कोशां हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं क्या ये तमाम इदारे? क्या जो एनजीओज़ हैं वो जो काम कर रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि कहीं एक ही इलाके के अंदर जहाँ पर ये कैंप्स लगे हुए सब जाकर वहीं पर राशन दे रहे हैं, वहीं पर जो है वो खाने की देख भी दी जा रही है और इजाफा हो जाए एक जगह पर और एक जगह पर कमी हो जाए, ऐसा तो नहीं है? देखें बिलाल, मैं आपको एक और चीज बताऊं कि एनजीओ जो बड़ी एनजीओ है, चाहे वो सैलानी हो, चाहे वो एजी हो, चाहे वो आलमगीर हो, चाहे वो जीडीसी हो, कोई भी एनजीओ हो, वो तमाम लोगों का एक मुश्तरका इजलास हुआ है जिसके अंदर जो है वो एक रूट मैप बनाए गए हैं कि इन जगहों पे जो है वो इन लोगों ने राशन पहुंचाना है, इन जगहों पे इन लोगों ने राशन पहुंचाना है। तो वो रूट मैप रेडी है इन लोगों के पास। वो देखने के बाद फिर वो राब्ते होते हैं आपस में कि इन जगहों पे हम जा रहे हैं, इन जगहों पे आपने राशन नहीं पहुंचाना। तो एक एनजीओ एक ही अजला में काम कर रही है, दूसरी एनजीओ दूसरे अजला में काम कर रही है। इससे फायदा ये है कि तमाम जो मुतासरीन हैं, जो इमदाद के मुंतज़िर लोग हैं, उन सब तक जो है वो इक्वालिटी की बेस के ऊपर जो है वो तमाम चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तारीख इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। और अब देखना यह है कि जो तमाम एनजीओज़ हैं वो उनको हुकूमती सरपरस्ती हासिल है, क्योंकि हमेशा हमने देखा कोविड के पीरियड की अगर मैं बात करूँ, जब हुकूमत सिंध ने राशन तकसीम किया था तब भी बड़ी मिसमैनेजमेंट हमने देखी थी। इस तरह नहीं देखी थी, हुकूमत की कोशिशें थी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा था और ज़राए भी ये बता रहे थे, जो तस्दीक कर रहे थे कि जहाँ पर सिंध हुकूमत राशन प्रोवाइड कर रही थी
उसी एरियाज के अंदर फलाही इदारे भी प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये एक बड़ा मिसमैनेजमेंट का जो है की एग्जाम्पल देखी गई थी। अब ये जो सैलाब ज़्यादा मुतासरीन हैं, इनके लिए एक बड़ा ये चैलेंज है हुकूमत के लिए और फलाही इदारों के लिए कि अगर एक प्लेटफॉर्म पर होंगे तो बेहतर तरीके से अपने फ़राइज़ भी सरअंजाम दे सकेंगे और इंसानियत की खिदमत भी कर सकेंगे। वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और बात भी करेंगे। एक और बड़ी दिलचस्प स्टोरी है और कुछ फिटनेस के हवाले से सेगमेंट है, वो आपसे शेयर करेंगे।